Hello everyone. So we are here again to discuss a bit of cricket news, some tidbits. तो भाई चैम्पियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में लगता है अब नहीं हो पाएगी किसी भी हालत से, क्योंकि पहले तो जो उनके चेयरमैन हैं उन्होंने ये कह दिया कि भाई हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम हैं वो तो है नहीं, और इसलिए उन्होंने कराची का स्टेडियम रिनोवेट कराना शुरू करा दिया। जो कराची में मैच होने थे वो लाहौर शिफ्ट करा दिए। कह रहे कि भाई तीनों के तीनों स्टेडियम जो है उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लाने के लिए उनको रेनोवेट करना पड़ेगा। तो भाई आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी तो मेरे ख्याल से फरवरी मार्च में है, तो आप ये कब करोगे? यानी कि इतने दिनों में आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम बन जाएंगे। और हमें पता है पाकिस्तान का स्टैंडर्ड क्या है, तो जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है वो कभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना सकता है क्या? उसके लिए भी उसको सहायता लेनी पड़ेगी, और सहायता देने के लिए भी कोई वहाँ तैयार है नहीं। वहाँ तो लड़ाइयाँ चल रही हैं जम के। पाकिस्तान के साथ में बांग्लादेश जो है उसने और अपना कमाल करा लिया कि वहाँ पर T20 विमेंस का वर्ल्ड कप होना था, वो आउट ऑफ क्वेश्चन चला गया, वो अब वहाँ से हटा लिया गया। साथ में एक बड़ी बुरी खबर है हमारे पाकिस्तानी भाईजानों के लिए, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट यूट्यूबर्स के लिए। वैसे यूट्यूबर्स तो जो पाकिस्तान के जितने भी हैं वो तो भारत के फेवर में ही बोलते हैं, क्योंकि उनको सारे के सारे व्यूज़ और सारा का सारा जो पैसा यूट्यूब से मिलता है वो भारत के ही अकाउंट में मिलता है। तो ख़बर ये है कि आईसीसी के अगले चेयरमैन जो हैं वो होंगे मिस्टर जय शाह। तो भाई अगर मिस्टर जय शाह इज़ गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ आईसीसी, तो भाई पाकिस्तानियों का क्या होगा? 2 साल का मिनिमम टर्म होता है, और उसी 2 साल में पाकिस्तान की चैम्पियंस ट्रॉफी भी आनी है। पाकिस्तान को और भी बहुत सारे काम करने हैं उल्टे पुल्टे, अब वो तो सब हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब पाकिस्तान वालों को अपने जो भी ज़ख्म है उनके ऊपर थोड़ी सी मिर्ची छिड़क लेनी चाहिए और लंबी तान के सो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो भाई किसी भी हालत में चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। अब क्या कर सकता है पाकिस्तान? पाकिस्तान वही कर सकता है जो बांग्लादेश ने किया। बांग्लादेश ने चुपचाप विमेंस कंपटीशन जो है वो पूरा शिफ्ट कर दिया यूएई में। तो यूएई में होगा कंपटीशन, लेकिन जो पैसा है वो बांग्लादेश को मिलेगा। बांग्लादेश यूएई को जो है वो किराया विराया दे देगा स्टेडियम का। यूएई के 3 स्टेडियम है, तीनों वर्ल्ड क्लास है, सबको पता है। अबू धाबी वाला भी वर्ल्ड क्लास है, दुबई वाला भी वर्ल्ड क्लास है, शारजा वाला तो बहुत पहले से वर्ल्ड क्लास है। तो यही कुछ जो है मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अपनी ज़िद विद छोड़ के, जो उनके जो हैं वो क्या नाम है उनका, मोहसिन समथिंग, जो उनके होम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान वाले, उनको अपनी ज़िद विद छोड़ देनी चाहिए। उनको ये मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो भारत से इकॉनमी में 15वां हिस्सा और साइज़ में 6वां हिस्सा। हाँ, ये ज़रूर वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई वो पॉपुलेशन में 6ठा हिस्सा ही है। पॉपुलेशन में 6ठा क्या 5वां हिस्सा ही होंगे। तो पॉपुलेशन तो उनकी बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, और पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि कुछ दिनों में पाकिस्तान में जगह ही नहीं बचेगी इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। क्योंकि जो पर कैपिटा या जो पर स्क्वायर किलोमीटर जो उनकी आबादी है ऑलरेडी 500 क्रॉस करी। कोई बात नहीं। सवाल ये है कि मज़े की बात अब ये हो रही है कि अब अगली कंट्रोवर्सी इस चीज़ पे हो रही है पाकिस्तान में कि भाई ये जो स्टेडियम जो रेनोवेट किए जा रहे हैं उस पर सवाल उठाया जा रहा है, उसके ख़र्चे पे सवाल उठाया जा रहा है, उसकी टेंडरिंग पे सवाल उठाया जा रहा है। और जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि ये मान के चला जा रहा है कि इसमें जो है वो भारी घपला हुआ है, और इसमें जो बोर्ड के लोग हैं और ख़ास तौर से जो चेयरमैन साहब हैं उनकी पॉकेट में पैसा जा रहा है। ऐसा होते हुए तो फिर हंगामा होना ही है। पाकिस्तान इस समय बांग्लादेश से टेस्ट मैच खेल रहा है अपनी ज़मीन पे, और बांग्लादेश को तो हरा ही लेगा, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमारा बाबर आज़म जो है वो खोटा बाबर आज़म, वो बाबर आज़म भी कोई अच्छे स्कोर कर लेगा, क्यों नहीं कर लेगा।
बाबर आजम की तो आदत ही है कि ऐसे ही लोगों के खिलाफ स्कोर करता है। तो वैसे तो हम मानते हैं कि बाबर आजम ऐसी टीमों के खिलाफ स्कोर करता है, लेकिन आज की ताज़ा खबर ये है कि बाबर आजम महोदय जो हैं वो पहले दिन बांग्लादेश में लेट मैच शुरू हुआ और वो दूसरी बॉल पे 0 बनाकर आउट हो गए। यानी बांग्लादेश के खिलाफ भी बाबर आजम का स्कोर नहीं बन रहा है। तो आप समझ लो कितना बुरा हाल है। और ये कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। अरे भाई, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और सबके सामने बाबर आजम की इतनी बेइज्जती होगी तो तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत जो है इज़्ज़त अफजाल बचा हुआ है, जिसको तुम मानते हो कि भाई बाबर आजम जो है तुम्हारा किंग है और वो किंग कोहली से बेटर है, दूसरे किंग से भी बेटर होगा तुम्हारे हिसाब से, लेकिन यहाँ तो उससे भाई खेला नहीं जा रहा बांग्लादेश, तुमसे खेला नहीं जा रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ तुम्हारे ये हाल है तो तुम क्या करोगे यार। तो ऐसा करो, मेरे ख्याल से वही काम करो जो तुमने हॉकी में किया। एक ज़माने में हुआ करता था ना, हॉकी में तुम नंबर 1 हुआ करते थे पहले, फिर उसके बाद टॉप 4 में रहे बहुत सालों तक, और टॉप 4 के बाद खिसकते अब तुम्हारी जो है 16वीं 17वीं पोजीशन आ गई है। तो क्रिकेट में भी ऐसा ही करो, क्योंकि तुम्हारे पास नीचे से लोग तो आ नहीं रहे हैं, उन्हीं लोगों को तुम बार बार रिसाइकिल करते जा रहे हो। कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट तुम्हारे यहाँ है नहीं कोई ढंग की। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जैसे भारत में जैसे रणजी ट्रॉफी है भाई, चलती है 4-5 महीने, सैकड़ों मैचेस होते हैं उसमें, और उसमें जो लोग आते हैं वो फिर बाकी और दूसरे तरह के मैचेस खेल के और पक्के पूरी तरह से पक्के रवा होके फिर ऊपर आते हैं। तो जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी क्यों करा रहे हो? ऐसा करो, चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया को दे दो, इंडिया होस्ट कर लेगी। हाँ, ये अलग बात है कि इंडिया तुमसे जो है वो पैसे शेयर नहीं करेगी, फिर इंडिया कहेगी कि साहब हम ही करेंगे और हमारी ही होगी ये चैंपियंस ट्रॉफी, हम कोई पाकिस्तान टाइप के लोगों से शेयर नहीं करते। तो शेखों से तो खैर आप लोगों का पुराना राब्ता है, शेखों के साथ में तो आप कुछ थोड़ा बहुत बातचीत करके उनसे कुछ करवा लोगे, कोई बात नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी जाएगी अब तुम्हारे पास से, उसके बाद तुमको आगे भी किसी भी तरह के कोई टूर्नामेंट मिलने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जो है वो टेररिज्म लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और टेररिज्म के बढ़ने के कारण तुम्हारे यहाँ किसी भी तरह के कोई कंपटीशन होना सेफ़ नहीं है। कुल जमा तुम्हारे पास 3 वेन्यू हैं, उसमें मुल्तान और फैसलाबाद और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ दो, लेकिन उनके जो स्टेडियम है वो इस लायक है नहीं कि वहाँ कोई इंटरनेशनल टीम जाए। पेशावर में कोई जाना नहीं चाहता, वैसे भी वहाँ पे पता चला कि कोई भी आतंकी आके कभी भी कुछ कर सकता है। तो कुल जमा 3 वेन्यू है तुम्हारे पास। कंपेयर तुम करते हो इंडिया से, जिसके पास कोई 30 वेन्यू है, 30 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वेन्यू है। तो 30 कहाँ, 3 कहाँ? तो 3 स्टेडियम वाले UAE में जाओ, वहाँ पर शेखों के सामने सजदा करो और शेखों के सामने सजदा करके उनसे भीख मांग के वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, वहाँ इंडिया आ जाएगा। हाँ, वहाँ इंडिया खेलने आ जाएगा, वो कोई बात नहीं। और जो तुमने पूल बनाया उसमें भी खेल लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो तुमको हारना ही है, अल्टीमेटली तो पाकिस्तान को हारना ही है। तो ख़ास बात क्या है, मस्त रहो। तो बड़े बेआबरू होके अपने ही कूचे से तुम निकले। थैंक यू।